स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर नॉन फैकल्टी पोजीशंस। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपका 5 अगस्त को आया है, ठीक है। तो 5 अगस्त को रिलीज किया गया था ये नोटिफिकेशन को। अब चलिए डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सारे पोस्ट, उसके साथ साथ कौन से ग्रुप में है पोस्ट एंड पे लेवल क्या रहने वाला है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड टोटल वैकेंसी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो सबसे पहले देखिए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सारे ग्रुप बी का पोस्ट है। PA2 प्रिंसिपल, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1, असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट, लाइब्रेरियन ग्रेड 3। अब आता है ग्रुप सी का पोस्ट, जिसमें आता है आपका लैब टेक्नीशियन, अपर डिविजनल क्लर्क UDC, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप पे लेवल चेक कर सकते हैं। जैसे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे लेवल 8 रखा गया है, जिसमें आपका जो एंट्री सैलरी है, बेसिक सैलरी, वो 47,600 रुपीज होगा पर मंथ। प्लस उसके साथ HRA 27% हो सकता है, 34% हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन। ठीक है, HRA एंड TADA यहाँ पे प्लस होने वाला है। तो सब कुछ मिला के अगर देखें तो फिर आपका जो सैलरी है वो लगभग 81,000 प्लस पर मंथ आपका जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी सभी पोस्ट को मिला के टोटल जो वैकेंसी है वो 70 वैकेंसी एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, तो काफी वैकेंसी जो है इस बार रिलीज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं, जैसे डेट्स। तो ये देखिए 5 अगस्त से जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है एंड इसका जो लास्ट डेट है वो 30 डेज फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एंड लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन है 10 डेज एक्स्ट्रा फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो 10 डेज एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे आपका हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए। रिजर्वेशन, आपको जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो फिर देखिए हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे एज लिमिट, पे लेवल एंड यहाँ पे कितने वैकेंसी है, उसके साथ साथ एसेंशियल एज वेल एज एक्सपीरियंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप चेक कर लेना अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। ठीक है, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो एज लिमिट देखिए फॉर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 21 to 35 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। ओके, उसके बाद PA2 प्रिंसिपल के लिए बिटवीन 18 to 30 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 21 to 30 ईयर्स, देन मेडिकल सोशल वर्कर के लिए 21 to 35 ईयर्स, असिस्टेंट के लिए 21 to 30 ईयर्स, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 18 to 30 ईयर्स, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए 21 to 30 ईयर्स एंड लैब टेक्नीशियन के लिए 21 to 30 ईयर्स। देन अपर डिविजनल क्लर्क UDC के लिए 21 to 30 ईयर्स एंड लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 18 to 27 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्लास 12 पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए एंड डिजायरेबल में यहाँ पे एक्सपीरियंस को रखा गया है। ठीक है, तो अगर ये दो क्राइटेरिया आपका मैच होता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर किसी के पास 2 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है इन द रेलेवेंट फील्ड तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो ऑफलाइन सबमिट करने के लिए एड्रेस बाद में दिया हुआ है, वो हम देखेंगे। उसके पहले देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए पहले आपको क्या क्या रेडी रखना है। ठीक है, वैलिड मेल ID, स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन्ड सिग्नेचर, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कोई सारे जो आपके नेसेसरी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट है, PWBD सर्टिफिकेट है, वो सारे आपको यहाँ पे रेडी रखना है बिफोर द एप्लीकेशन। उसके बाद आप सिटीज या फिर टेस्ट सेंटर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सिलेक्शन के लिए CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो उसका यहाँ पे सेंटर दिया हुए हैं, जैसे विजयवाड़ा, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, रायपुर, बेंगलोर, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, गुवाहाटी। तो सारी जगह में जो है ये CBT कंडक्ट किया जाएगा। ओके, उसके बाद स्कीम एंड सिलेबस चेक करते हैं। तो फॉर द पोस्ट ऑफ PA2 प्रिंसिपल, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मेडिकल सोशल वर्कर, असिस्टेंट एंड लाइब्रेरियन ग्रेड 2, तो सॉरी लाइब्रेरियन ग्रेड 3। तो ये सारे पोस्ट के लिए आपके जो यहाँ पे CBT होने वाला है तो उसका यहाँ पे स्कीम दिया हुआ है। जैसे पार्ट 1 में आपका सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कंसर्न पोस्ट आएगा, पार्ट 2 में रहने वाला है जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, उसके साथ साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। पार्ट 3 में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर टोटल क्वेश्चन देखे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो फिर 90 क्वेश्चंस है, मार्क्स भी 90 है एंड टाइम भी 90 मिनट्स रखा गया है। ठीक है, तो 90 मार्क्स का यहाँ पे टेस्ट होने वाला है 90 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए पर्सनल असिस्टेंट एंड यूडीसी पोस्ट के लिए यहाँ पे पार्ट 1 में आपका रहने वाला है जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। पार्ट 2 में यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका होने वाला है, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 90 है, 90 क्वेश्चंस है एंड 90 मिनट्स के लिए एग्जाम होने वाला है। लास्ट में देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन एंड लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए आपका सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कंसर्न पोस्ट, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तीनों में से, तीनों टॉपिक में से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। तो टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे देखिए कोई स्किल टेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है, एंड मार्क्स जो है 100 मार्क्स रहने वाला है 90 मिनट्स के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर चेक कीजिए। तो यहाँ पे पहले आपका सीबीटी होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें जो जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको फिर फर्दर बुलाया जाएगा फॉर द स्किल टेस्ट। जो जो पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट की नीड है तो वो पोस्ट के लिए आपका एक स्किल टेस्ट होगा एंड देन अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसीजर है यहाँ पे सिलेक्ट होने का। ठीक है, उसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन, जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से। जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का मिल जाएगा, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स एक्सेट्रा। बाकी आप चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट लेना है एंड उसको आपको सेंड करना है विद ऑल योर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सभी में आपका सेल्फ अटेस्टेड करना है एंड उसके साथ इनवेलप में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सेंड करना है। ठीक है, विद इन 10 डेज। तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं। इनवेलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का नाम आपको देना है एंड यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, तो इसी एड्रेस में आपको सेंड करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फीस पर। तो एप्लीकेशन फीस देखें तो फिर यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 900 प्लस प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 100 रुपीज रखा गया है, तो टोटल 1000 रुपीज उनको पे करने होंगे। एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी फीमेल कैंडिडेट या फिर एक सर्विसमैन जो भी है तो उनके लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नील है, एप्लीकेशन फीस नहीं देना होगा, बट जो प्रोसेसिंग फीस है 100 रुपीज वो उनको देना है, तो टोटल 100 रुपीज उनको पे करना है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो एनओसी वगैरह होता है वो आपको सबमिट करने होंगे। कोई भी टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा फॉर एनी काइंड ऑफ टेस्ट या फिर एग्जाम। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है या फिर स्किल टेस्ट हो सकता है, तो आपको कोई भी फील्ड में आपको जो है कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का रखा गया है, तो प्रोबेशन पीरियड के बाद आफ्टर जो परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाएगा एंड देन फर्दर आपका अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली परमानेंट पोजीशन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हर एक पोस्ट के लिए मेडिकल फिटनेस की बहुत जरूरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू हिज और हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड। ठीक है, तो ये रहा नोटिफिकेशन, बहुत ही अच्छे नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन जो है आया है आपका एम्स मंगलागिरी की तरफ से, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो एक साथ 70 यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है, काफी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे एंड सैलरी भी अच्छी खासी है। ठीक है, 81,460 रुपीज आपको मिलेगा पर मंथ फॉर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर लेवल 8 के लिए मैं बता रही हूँ 7 सीपीसी के हिसाब से। बाकी जो है वो भी मतलब ठीक ठाक ही है। ओके, उसके बाद एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है ये एम्स मंगलागिरी का। तो यहाँ पे देखिए आपका रिक्रूटमेंट में आके वैकेंसी में जाना है एंड देन आपका नेक्स्ट टैब एक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको 5th नंबर पर जो एडवर्टाइजमेंट दिखेगा एम्स मंगलागिरी एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन फैकल्टी पोजीशन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का लाइव लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा अगर आप न्यू है तो। ठीक है, उसके बाद जाके आप एप्लीकेशन को फर्दर कंप्लीट कर सकते हैं एंड अगर आप नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट को रीड गो थ्रू करना चाहते हैं तो फिर डाउनलोड में क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, देन आप जो है एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए। ठीक है,
एक बार लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो मेरी तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहाँ पे मैं डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।